हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम दो तरह के मैट्रिक्स सीखेंगे। नंबर वन इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, नंबर सेकंड इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि अगर आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट करें और कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको रिजल्ट में अगर आपको ए मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, यानी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने के बाद अगर ए मैट्रिक्स रिजल्ट में मिल जाए तो यानी आपका ए मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अगर आपका किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज करने के बाद आपको रिजल्ट नेगेटिव ऑफ द ए मैट्रिक्स मिल जाए तो मींस आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और नीदर। ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि स्क्वायर है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि या तो ये हर्मिशियन है या ये स्क्यू हर्मिशियन होगा। हो सकता है कि ये दोनों कैटेगरी से बिलोंग ना करता हो। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? आप देखें कि दोनों मैट्रिसेस में एक चीज कॉमन है, वो ये कि दोनों मैट्रिसेस में आपको कॉन्जुगेट करना है और कॉन्जुगेट करने के बाद आपको उसका ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर लेते हैं। कॉन्जुगेट, किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे किया जाता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स में आपने बेसिकली जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनके साइन को इंटरचेंज करना होता है। जो रियल नंबर्स होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। अब आप ये देखें कि जैसे इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में, ठीक है, जिसका मुझे कॉन्जुगेट करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है। ठीक है, अच्छा जी, 3 आपको पता है एक रियल नंबर है क्योंकि इमेजिनरी नंबर की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि उसके साथ हमेशा आयोटा होता है। तो 3 के साथ तो कोई आयोटा नहीं है, इसका मतलब है आयोटा पार्ट यहाँ पे 0 है। तो 3 एक रियल नंबर है, इसलिए ये चूंकि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसका साइन इंटरचेंज नहीं होगा। जबकि सेकेंड एलिमेंट है 1 नेगेटिव 2 आयोटा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है जबकि 1 रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा जबकि इमेजिनरी पार्ट का आपको कॉन्जुगेट करके राइट करना होगा। ये बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट करना सीखे थे, तो यहाँ पे भी हमें यही करना है कि जो यहाँ पे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपको उनको कॉन्जुगेट राइट करना है। तो कॉन्जुगेट में क्या किया जाता है? रियल पार्ट एज इट इज रहता है, इमेजिनरी पार्ट का आपको साइन इंटरचेंज करना होता है। 4 प्लस 7 आयोटा थर्ड एलिमेंट था, इसमें 4 एज इट इज रहेगा जबकि 7 आयोटा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे 2 आयोटा पॉजिटिव है तो 2 आयोटा को नेगेटिव राइट करूंगी। -4 एक रियल नंबर है, ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं यानी वो 0 है तो ये एज इट इज रहेगा। जबकि -2 आयोटा, इसका रियल पार्ट मिसिंग है, मौजूद ही नहीं है, मगर इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा एंड इट विल बिकम्स 2 आयोटा। उसके बाद 4 माइनस 7 आयोटा, आपके पास 4 एज इट इज रहेगा, 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। 2 आयोटा पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा एंड 5 इज द रियल पार्ट मींस रियल नंबर, सो इसका साइन भी एज इट इज रहेगा। हमने मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया है। नाउ सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। एंड हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज? यू जस्ट नीड टू इंटरचेंज द रॉस विद कॉलम्स। आपको अपनी रॉ को कॉलम वाइज राइट करना है। अब आपके इस मैट्रिक्स में एक रॉ 1 है, एक रॉ 2 है एंड एक आपकी रॉ 3 है, मींस टोटल 3 रॉज हैं। तो आपने अपनी फर्स्ट रॉ को कैसे राइट करना है? एज अ कॉलम 1, सेकंड रॉ को कैसे राइट करना है? एज अ कॉलम 2 एंड थर्ड रॉ को कैसे राइट करना है? एज अ कॉलम 3। तो 3, 1 प्लस 2 आयोटा एंड 4 माइनस 7 आयोटा, दिस इज योर कॉलम 1, 1 माइनस 2 आयोटा, -4 iota and 2 iota is this is your column 2 and 4 plus 7 iota, -2 iota and 5 is the column 3। अब आप इसको कंपेयर कीजिए बिकॉज आप स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं दोनों, आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर चुके हैं, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी ले चुके हैं। अब आप देखें कि क्या आपको ए मैट्रिक्स इन द रिजल्ट मिला है या फिर आपको नेगेटिव ऑफ द ए मिला है। नेगेटिव ऑफ द ए का मतलब है कि अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स में यानी ये मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट पॉजिटिव है तो आपको तो अब आपको वो नेगेटिव मिले, तो ठीक है, तो वो यानी कि
वो नेगेटिव ऑफ द ए मैट्रिक्स हो जाएगा। या फिर अगर ऐसी कंडीशन है कि दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, यानी नीदर केस है, ठीक है, तो हम देखें अगर, तो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स थे मेरे इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, जिस साइन के साथ थे उसी साइन के साथ हैं, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे आप देखो 3 अपनी जगह है, 1 - 2 आयोटा है, 4 + 7 आयोटा है, 1 + 2 आयोटा है, -4 आयोटा है। मतलब जो एलिमेंट ए मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पे मौजूद है, सेम वही एलिमेंट इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे मौजूद है, एज इट इज सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे रिजल्ट में मेरा क्या मिल चुका है, ए मैट्रिक्स मिल चुका है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा यहाँ पे ये डेफिनेशन प्रूव हो गई है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल से ए मैट्रिक्स के, तो इट मींस दैट दिस ए मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर मेरे पास नेगेटिव ऑफ द ए मिलते तो मैं क्या राइट करती, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।